हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तमिल खंड काव्य से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है तमिल खंड काव्य के आधार पर हनुमान द्वारा दिए गए उपदेश का वर्णन करना है आपको। तो हनुमान जी ने क्या उपदेश दिया था अपनी वानर सेना को, वो बताना है। तो आइए फटाफट से देख लीजिए आंसर। तो गाइस, दसम सर्ग हनुमान द्वारा उपदेश, और मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर देते टाइम ये बताती हूँ कि भाई जितने भी सर्ग रहते हैं, चाहे वो किसी भी खंड काव्य को हो, आपको सभी सर्गों के नाम याद रखने हैं। तो इसमें भी आपके 15 सर्ग रहते हैं, नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी नाम ही पूछ लिए जाते हैं। तो इस सर्ग में हनुमान द्वारा दुखी बानरों को समझाने का वर्णन किया गया है। बानर सेना बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो बानर को समझाने के लिए हमारे हनुमान जी उपदेश देना शुरू करते हैं। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने पर, उनके मूर्छित होने पर देवताओं में खलबली मच गई थी, क्योंकि भाई अब जो मुख्य नायक है लक्ष्मण जी, जो पूरी सेना को बता रहे थे क्या करना है क्या नहीं, वही अगर मारा जाए या फिर मूर्छित हो जाए तो क्या होगा, सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाएगी। और साथ ही देवता भी थर्राने लगे थे, क्योंकि मेघनाद जो था वो देवताओं के पुत्रों को भी नहीं छोड़ता था। तो वानर सेना अत्यधिक व्याकुल और विलाप करने लगी थी। तो हनुमान जी ने बानरों को समझाया कि लक्ष्मण आचेत हुए हैं, मतलब बेहोश हुए हैं, वीरों का विलाप करना उचित नहीं होता। कि लक्ष्मण जी हैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो अभी अचेत हुए हैं, और किसी भी वीर के चोट लग जाने पर या घायल हो जाने पर उसका विलाप करना अच्छा नहीं होता। शोक को त्याग कर बदला लेने के लिए तैयार हो जाओ। जो उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ किया है उसका बदला लेने के लिए तुम तैयार हो जाओ, और तुम शोक मत मनाओ। जिसके रक्षक राम है उसका संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हनुमान जी को राम जी पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि भाई जिसके रक्षक, जिसके भ्राता राम है, उसको भला इस दुनिया में क्या हो सकता है। तुम्हारी व्याकुल दशा को देखकर शत्रु तुम्हारा उपहास करेगा। अब भाई सेना उनकी बानर थी और बानर सारे व्याकुल हो उठे थे। तो हनुमान जी ने समझाया कि तुम अगर व्याकुल हो जाओगे तो सामने वाले लोग तुम्हारा उपहास करने लगेंगे। हनुमान के उपदेश का सभी पर प्रभाव पड़ा और शोक रहित होकर दूसरी ओर कुटी में बैठे हुए श्री राम का मन कुछ उदास था। ठीक है, उसी समय कुछ अपशकुन होने लगे जिससे राम चिंतित हो गए थे। अब इसके आगे का जो है, मतलब अब राम चिंतित हुए हैं, इससे आगे का हम क्या करेंगे, तमिल खंड काव्य के 1-10 सर्ग यानी 11वें सर्ग की कथा में जानेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, सारे क्वेश्चन के आंसर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे।